तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास अब तक बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th और क्लास 11th का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में बताने के लिए। बात सही है, क्योंकि देखो अभी आप लोगों का एडमिशन भी होना है न्यू सेशन के लिए। तो आप लोग कन्फ्यूज में हो कि मान लो सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो एडमिशन भी नहीं हो पाया। बहुत लोग डरते हैं, आप निश्चित रहिए, आपको डरने का आवश्यकता नहीं है। सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्या जानकारी है, सारी जानकारी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ जी, वहीं से जहाँ आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। तो देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैं ये टी शर्ट पहना हूँ ना, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय का ही है। देखो यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ। जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता था तो उसमें मेरे को टी शर्ट मिलती, हालांकि अभी तो काफ़ी छोटा हो रही है, फिर भी हम पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर मेरे पास बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया ना कि परीक्षा पास करने के लिए, जैसे कि आप लोग एग्जाम दिए हो ना, कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर हम जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका कट ऑफ कितनी जा सकती है, सारा इन्फॉर्मेशन अभी हम शेयर करके चले जाएंगे। आपने इसी तरह जो लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, अधिकतर लोग ये भी कमेंट करके बोलते हैं ना कि भाई आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लासेस के बारे में ही जानकारी देते हैं, क्लास 9th 11th के बारे में अपडेट देते नहीं करते हैं। तो भाई क्लास 9th और क्लास 11th के बारे में ही अपडेट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डाउट होगा नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, क्लास 9th और क्लास 11 से रिलेटेड, हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, फॉलो करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम जवाहर नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी जानकारी अपडेट हम लोगों को मिलती है। जैसे कि हम नवोदय विद्यालय में बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ से जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और सबसे पहले आप तक हम शेयर करने का कोशिश करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब मैं उन्हीं लोगों के करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सही इन्फॉर्मेशन जब तक निकल के नहीं आती ना, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को पता है, बहुत लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट होता है, सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे, सबसे पहले बना कर दे देंगे। देखो यूट्यूब पर तो लोग तभी रिजल्ट जारी भी कर दिए, आपने देखा होगा। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कैसे चेक करना है आपने देखा होगा, जो कि गलत है, आपको ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है। अभी हालांकि सब कुछ बता देंगे रिजल्ट कैसे चेक करना है। इसके अलावा ये भी बताएंगे, मान लीजिए बाई लग आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता है, क्लास 9th और क्लास 11th में सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। यानी सेकंड लिस्ट निकलती है, क्लास 9th के लिए भी निकलती है, क्लास 11th के लिए भी निकलती है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम देंगे, तो कोई नहीं बताएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बटन जो दिख रहा है ना, लाइक कर कर कम से कम मैं टारगेट लगता हूँ कि 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ। जितने लोग दिख रहे हैं ना, कि सभी के सभी लाइक कर दिए और सब्सक्राइब के सभी कर दीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके मार्क्स कितना बन रहे हैं। हालांकि मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज इन्फॉर्मेशन जो मिली उसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय आप लोगों का एग्जाम कितना हुआ था, 7 फरवरी को हुआ था, ये तो पता है आप लोगों का। लेकिन 7 फरवरी के बाद से अभी कितना दिन हो गया है, आप खुद जोड़ लीजिए, लगभग 1.5 महीने अच्छे से हुए हैं। मतलब 1.5 महीने, 1 महीना 20 दिन हुआ है, इसी के आसपास हुआ है। और नवोदय विद्यालय का अभी क्लासेस का रिसेंटली में रिजल्ट आउट हुआ, ये जानकारी आपको ऑलरेडी है। तो देखो अभी इन लोगों का एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने नवोदय विद्यालय कॉल किए थे, जो मेरे को जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों का एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। जैसे एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होती है, आपको निश्चित तौर पर 1 हफ्ता के अंदर में इन लोगों का समाप्त हो जाएगी। मतलब कि सबको ऑर्डर दे दिया गया है, एडमिशन के लिए बुला लिया गया है, सबको कंफर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके जस्ट बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी होता है सबसे पहले आपको हम अपडेट कर देंगे। आप निश्चित रहे, कोई डरने का आवश्यकता नहीं। यानी ओवरऑल मिलाकर मैं बात करूँ ना, तो देखो मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद बनाया था मैंने बताया था कि 26-27 से आ सकती है, मतलब कंफर्म नहीं बताया था, 26-27 से आ सकती है। लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं हूँ तो भाई कैसे बता सकता हूँ। अभी मैं बोल दूंगा कि 27 को आ जाएगी, अभी आ जाएगी, तो नहीं आया तो फिर समझ आ रहा है ना, आ जाएगी, जल्द रिजल्ट आएगी, 1 हफ्ते के अंदर में आ जाएगी रिजल्ट। आप निश्चिंत रहे, आपको जब जैसे रिजल्ट आउट होती है सबसे पहले मैं लाइव आ जाऊंगा। समझ में आएगा ना, आपको डरने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता का आवश्यकता नहीं है। और आई होप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा आप लोग कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। देखो एक और बात बताना चाहता हूँ, देखो यूट्यूब पर तरह तरह का ज्ञान देने में लगे हुए रहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, 92 जाएगा, 95 जाएगा, इस प्रकार से। या फिर कोई कहता है कि 60 कट ऑफ जाएगा, 40 कट ऑफ जाएगा। बहुत आपने देखा होगा तरह तरह का वीडियो। ये सब चीज़ों पर ध्यान देने का आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है पता है क्या, कि सच्चाई बात बता रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पर ज्ञान देकर जा रहे हैं ना, बिना फालतू का, क्या होता है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th और क्लास 11th में किसका सिलेक्शन होता है, ध्यान सुनिएगा, हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। समझ में आएगा ना, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में 7 साल पढ़ाई किया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, हम अपने 2 भाई टोटल 3 में होते हैं, और तीनों जवाहर नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। ध्यान सुनिएगा जो बात बताने वाले। होता है क्या है, क्लास 9th में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। जैसे क्लास 6 में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट होता है,
और कंपलसरी होता है कि 80 बच्चों को सिलेक्शन लेना है। तो 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एडमिशन हुआ, उसमें से बहुत सारे बच्चों को छाड़ दिया जाता है। हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हो सकता है बहुत बार कुछ बच्चे 2 बार रिपीट करके एग्जाम दिया हो, या फिर इसी प्रकार से कुछ भी अन्य कारण से उस बच्चे को छाड़ दिया जाता है। सिलेक्शन के बाद में एडमिशन नहीं होता है। यानी ओवरऑल मिलाकर बात किया जाए तो 80 बच्चों में से 20-25 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि जो कि नवोदय विद्यालय के रूल के खिलाफ रहते हैं। एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है बट एडमिशन को रद्द कर दिया जाता है। उसी को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का जैसे कि क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम होती है, और कुछ इसी प्रकार से क्लास 11th के जहाँ तक बात हुई, होता क्या है ना, क्लास 10th के बाद ऐसे 11th-12th भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई होता है। तो 10th के बाद बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, जैसे कि किसी को और फील्ड में काम करना हो जो कि नवोदय विद्यालय में उचित नहीं अवेलेबल है, तो उस फील्ड से निकल गए, वहाँ से नवोदय विद्यालय से पास आउट करके 10th के बाद ही कोई निकल गया, तो वहाँ पे तो सीट खाली हो गया ना। हर बार निकल जाते हैं, जैसे कि 80 बच्चों में से लगभग मतलब 40% बच्चे निकल जाते हैं। तो जो सीट खाली रहता है ना, उसी को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का एग्जाम हुआ है, और बहुत कम बच्चे एग्जाम देते हैं क्लास 9th क्लास 11th में। तो आपको डिपेंड करता है कि जो बच्चा का सीट खाली है ना जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी को फुलफिल किया जाता है। ये आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। और जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कोई बच्चा एससी कैटेगरी की सीट नहीं है ना, मान लीजिए एससी कैटेगरी में सीट नहीं है, तो आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप जनरल में फाइट करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल के थ्रू। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होती है, आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। हालांकि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना हमारा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बात बता देंगे। और देखो, जहाँ तक कट ऑफ डिपेंड करती है ना, कट ऑफ की मैं बता रहा हूँ आप लोगों का। यूट्यूब पर देखो कुछ भी पक्के चले जा रहा है कि 40 अंक पर सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोग बता रहे हैं। हमारे पास कुछ लोगों ने सेंड किया था, देन अब तक हम शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ डिपेंड करता है ना, हर जिला का अलग अलग कट ऑफ होता है। पूरे ऑल इंडिया में 550 प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय है। समझ में आ गया ना? तो हर एक जिला का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से, तो हमारे जिला का कट ऑफ अलग होगी। हो सकता है बगल में पलामू जिला की कट ऑफ अलग हो सकती है, रांची का कट ऑफ अलग हो सकती है, बिहार का किसी अन्य जिला का नालंदा का कट ऑफ अलग हो सकती है। तो हर जिला का कट ऑफ अलग अलग होता है, ये आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो कहीं कहीं पर देखो 50 अंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि हाईएस्ट जो मार्क्स, मान लीजिए किसी बच्चे का 100 नंबर में से 50 नंबर आया है, मान लीजिए 100 बच्चे एग्जाम देने गए, किसी बच्चे का 85 नंबर हाईएस्ट गया है, उससे ज़्यादा गई भी नहीं किया है, तो 50 नंबर वाला सिलेक्शन तो कंपलसरी है लेना। सेट को फुलफिल करने के लिए सिलेक्शन लेना कंपलसरी है। तो किसी का 50 अंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है और किसी का 95 अंक लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि मान चलिए कि जहाँ पे 3-4 सीट रखा गया, हर जिला का सीट भी अलग होता है। ऐसा नहीं होता है क्लास 9th क्लास 11th में कि आप लोगों का एक जैसे क्लासेस वालों के लिए 80 सीट कंपलसरी हो जाता है, कहीं 80 कहीं 40 पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लास 9th में जब मैं अपने बारे में बताता हूँ, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में जब मैं पढ़ाई करता था, हमारे क्लास में मात्र एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, मात्र एक बच्चे का। पता है, मात्र एक ही बच्चे का क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था। समझ में आ गया ना? कुछ इसी प्रकार से क्लास 11th में लगभग मेरे क्लास में अप्रोक्स 2-3 बच्चे आए थे, ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसकी जस्ट बगल वाला जिला में, जहाँ पलामू जिला में 20-25 बच्चे आए थे क्लास 11th में, और क्लास 9th में 8-9 बच्चे आए थे। तो डिपेंड करता है, हर एक जिला का कट ऑफ अलग होती है, हर एक जिला में सीट अलग होती है, इस पर डिपेंड करता है। समझ में आएगा ना? ये आपको हम क्लियर कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए, अगर 1000 लाइक कंप्लीट हमारा करा देते हैं और सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर लाने का कोशिश करेंगे। तो आई होप सब कुछ क्लियर कर दिया। आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है, 1 हफ्ता के अंदर में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट कैसे चेक करना है, नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल साइट है नवोदय.gov.in, या फिर नीचे लिंक दे देंगे, या फिर गूगल पे जाकर नॉर्मली सर्च कीजिएगा नवोदय वाला जो साइट है, उसी के ऊपर जहाँ पे क्लास 6 का रिजल्ट होगा ना, उसके ऊपर क्लास 9 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट होता है, हो सकता है आज भी आउट हो जाए, कल भी आउट हो जाए, सबसे पहले वीडियो बना के आप तक हम शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।